फाइनेंस बजट 2021-2022 जो है ये पूरा साल रेलिवेंट रहने वाला है और ये पास भी कर लिया गया है पार्लियामेंट से विद एन एब्सोल्यूट मेजॉरिटी ऑफ 172 वोट्स टू 138। तो इसके ऊपर जो है शौकत तरीन साहब जो कि करंट फाइनेंस मिनिस्टर हैं पाकिस्तान के, उन्होंने तकरीबन 1.5 घंटा लंबी स्पीच की एक ऐसे सेशन में जो ख़ुद 6 घंटों पर मुहित था। और अगर हम इसको एक PDF फाइल में या कन्वर्ट करें तो ये तकरीबन 80 सफ़ों की एक फ़ाइल बनती है जो कि fbr.government.pk की वेबसाइट पर भी मौजूद है। तो मेरी ये कोशिश है कि हम उन सारे फैक्ट्स एंड फिगर्स को और बजट आउटले को कम से कम टाइम में प्रेजेंट कर सकें ताकि थोड़े वक्त में ज़्यादा लोगों को बजट आउटले, फैक्ट्स एंड फिगर्स और जो निटी ग्रिटीज़ हैं उनके मुताबिक थोड़ा बहुत नॉलेज मिल सके। तो आए इसको शुरू करते हैं। शौकत तरीन साहब ने अपनी स्पीच का आगाज़ उन इंडिकेटर से किया जो इनकी गवर्नमेंट ने इनहेरिट की थी, वो फाइनेंशियल कंडीशंस जो PTI की गवर्नमेंट ने 2018 में इनहेरिट की थी PMLN की गवर्नमेंट से। उसके ऊपर बात करते हुए सबसे पहले उन्होंने कहा कि जो करंट अकाउंट डेफिसिट था वो तकरीबन $20 बिलियन का था जो कि PTI की गवर्नमेंट ने इनहेरिट किया था। फिर बात करते हैं ट्रेड डेफिसिट की। उन्होंने कहा कि $56 बिलियन के ऊपर हमारी इंपोर्ट्स खड़ी थी और हमारी एक्सपोर्ट्स थी वो सिर्फ $25 बिलियन पर खड़ी थी। तो ये कम बेश 36 बिलियन का डेफिसिट क्रिएट करती हैं। इसकी वजह से हमारी डेट्स एंड लायबिलिटीज़ बढ़ गई जो कि $14 बिलियन थी जब PMLN की गवर्नमेंट आई, और जब PMLN की गवर्नमेंट जा रही थी तो ये ऑलमोस्ट डबल होकर $30 बिलियन तक जा चुकी थी हमारी डेट एंड लायबिलिटीज़। उसके बाद वो बात करते हैं फ़िस्कल डेफिसिट की। वो कहते हैं कि पाकिस्तान की तारीख का सबसे ज़्यादा फ़िस्कल डेफिसिट PMLN की गवर्नमेंट ने किया जो कि 6.6% ऑफ GDP था। उसके ऊपर वो बात करते हैं उसके बाद वो बात करते हैं फ़ॉरेन रिज़र्व्स की, कि फ़ॉरेन रिज़र्व्स जो थे जब PMLN की गवर्नमेंट आई 2013 में तब 6 बिलियन के ऊपर खड़े थे। ठीक है, इन्होंने बहुत अच्छा काम किया और इसको बढ़ाकर 20 बिलियन तक ले गए, 20 बिलियन तक ले गए। फिर अपने टेन्योर के आखिरी 2 साल में इन्होंने उसके अंदर से इतना ज़्यादा ड्रेन किया फॉरेन रिजर्व्स को कि वो 10 बिलियन पर रह गए। अब इस टाइम वो 16 बिलियन के ऊपर खड़े हैं हमारे फॉरेन रिजर्व्स। ये शौकत तरीन साहब ने बातें की थी। उसके बाद उन्होंने सर्कुलर डेट की बात की। उन्होंने कहा कि सर्कुलर डेट जब ये आए तो 1.2 ट्रिलियन रुपीज़ का था जो कि अब बढ़कर 2.4 ट्रिलियन रुपीज़ हो चुका है ऑलमोस्ट उनकी गवर्नमेंट। लेकिन वो कह रहे हैं कि इसका आधा हिस्सा जो है हमने इनहेरिट किया था, तो हमने उसका आधे का अगर 50% अगर बढ़ गया है तो ये कोई ज़्यादा बड़ी बात नहीं है। ठीक है, तो ये वो चीज़ें थी जो उन्होंने बताई कि हमने इनहेरिट की, PTI की गवर्नमेंट ने इनहेरिट की PMLN की गवर्नमेंट से। अच्छा, इनहेरिटेड फाइनेंशियल फिगर्स की बात करने के बाद शौकत तरीन साहब ने बात की कि वो चीज़ें जो हमारी गवर्नमेंट PTI की गवर्नमेंट ने अब तक की उनके बारे में बात की। और उनके बारे में बात करते हुए उन्होंने कहा कि सबसे पहली चीज़ जो है करंट अकाउंट सरप्लस में गया है। करंट अकाउंट डेफिसिट जो 20 बिलियन का था वो सरप्लस में चला गया और सरप्लस में 800 मिलियन आ चुके हैं। इसकी बहुत सारी वजूहत हैं, लेकिन एक मेन वजह इनफ्लक्स ऑफ रेमिटेंसेस था जो कि 29 बिलियन ऑफ रिकॉर्ड के ऊपर इस साल एक साल में आई। उनकी वजह से करंट अकाउंट जो था हमारा सरप्लस में चला गया। उसके बाद उन्होंने बात की कि जो LSM हैं, लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स जो हैं या इंडस्ट्रीज़ जो हैं वो लास्ट ईयर -10 की रेट से पीछे जा रही थी, डिक्रीज़ हो रही थी उनकी प्रोडक्शन। क्योंकि कोविड था। लेकिन इस साल उन्होंने उसको रीइन्वेगोरेट किया और 9% पॉजिटिव रेट के साथ वो ग्रो कर रही हैं। ठीक है, इसके साथ साथ उन्होंने कहा कि हमने जो 75% जो टैक्स फाइल्स जो टैक्स रिटर्न्स थे फाइलर्स को जो मिलने होते हैं, पिछली गवर्नमेंट ने वो भी विद हेल्ड कर लिए थे, लेकिन इन्होंने 75% तक वो भी वापस किए और 18% जो है वो टैक्स इंक्रीज़ की है। जो बैरियर था ना 4,000 बिलियन रुपीज़ कलेक्शन थ्रू टैक्स का, वो कहते हैं कि ये हमारा एक अचीवमेंट है कि हमने फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम वो क्रॉस किया है बैरियर।
इसके बाद फिर उन्होंने बात की कि एहसास प्रोग्राम के थ्रू हमने कोई 12 मिलियन हाउस होल्ड्स को जो है अप्रोच की है, टारगेट की है, हमने इंगेज किया उनको इकोनॉमिक एक्टिविटी में, ठीक है। उसके बाद फिर वो कहते हैं कि फॉरेन रिजर्व्स जो कि 10 बिलियन यूएस डॉलर्स पर छोड़ के गई थी पीएमएलएन की गवर्नमेंट 2018 में, उसको हमने वापस 21 बिलियन यूएस डॉलर्स के ऊपर लाकर खड़ा किया है। वैसे तो 16 बिलियन यूएस डॉलर्स हैं, लेकिन इसके अंदर अगर बैंकिंग सेक्टर को भी मिला लिया जाए तो ये तकरीबन 21 बिलियन यूएस डॉलर्स फॉरेन रिजर्व बनते हैं, जो कि 3 महीने की इंपोर्ट एक्सपोर्ट्स के लिए एनफ है, ठीक है। उसके बाद वो बात करते हैं कि सर्कुलर डेट जो था वो 2.4 ट्रिलियन रुपीज़ के ऊपर आ खड़ा हुआ, जो कि 1.2 था पीएमएलएन की गवर्नमेंट जब छोड़ के गई तब। तो इन्होंने उसको इनके टेन्योर में वो सिर्फ डबल हुआ है। जो एक बात बुरी इनकी गवर्नमेंट में हुई है जिसको ये एक्सेप्ट करते हैं वो ये था कि रुपी इन्फ्लेशन जो है वो डबल फिगर्स में गई, 10.5% के ऊपर रुपी जो है वो इन्फ्लेट हुआ और इसकी वैल्यू 155 रुपीज़ पर डॉलर तक गई। ये वो चीज़ें थी जो शौकत तरीन साहब ने बताई कि इनकी गवर्नमेंट में अब तक हो चुकी हैं। जी, तो अब बात कर लेते हैं हम बजट आउटले की कि कितना बजट है और कितना कलेक्ट होगा और रिवाइज होगा कि नहीं होगा, ये सब चीज़ें। तो बजट आउटले के ऊपर बात करें तो हमारी जो एक्सपेंडिचर है इस टाइम जो गवर्नमेंट ने दिया है वो है 8.4 ट्रिलियन रुपीज़ का बजट आउटले है कि ये एक्सपेंडिचर है गवर्नमेंट का, ठीक है। तो इसके अंदर वो बात करते हैं कि जो एफबीआर की कलेक्शन है वो 5.8 ट्रिलियंस होगी, जो कि 24% ज़्यादा है पिछले साल से। ऑब्वियसली ये 5.8 ट्रिलियन रुपीज़ कलेक्ट नहीं कर पाएंगे, ये रिवाइज़ होगा जिस तरह पिछली दफ़ा भी रिवाइज़ हुआ था कि 4.9 ट्रिलियन रुपीज़ जो हैं वो कलेक्ट करने थे एफबीआर ने, तो वो रिवाइज़ होकर 4.6 तक गए और फिर भी रिवाइज़ हुआ था, आई गेस रिवाइज़ हुई थी दोबारा। उसके बाद बात करते हैं ये डायरेक्ट टैक्स की, जो कि 2.1 ट्रिलियन रुपीज़ के ऊपर मुश्तमिल है, जिसमें इनकम टैक्स वगैरह और मेजर पार्ट प्ले करता है जो डायरेक्ट टैक्स है। इसके बाद फिर इनडायरेक्ट टैक्सेस हैं जो कि 3.6 ट्रिलियन रुपीज़ के ऊपर खड़े हैं, जो जिनमें मेजरली होते हैं सेल्स टैक्स, एक्साइज टैक्स वगैरह होते हैं, ठीक है। इसके अलावा नॉन टैक्स रेवेन्यू जो है वो 2.08 ट्रिलियन पर खड़ा है। नॉन टैक्स रेवेन्यू में मोस्टली वो चीज़ें होती हैं जो गवर्नमेंट बिज़नेस कर रही होती हैं, गवर्नमेंट ने किसी को रेंट आउट की होती हैं जगह, या ये जो फ़ाइन होते हैं या डिफरेंट तरीके से गवर्नमेंट आउट ऑफ द कंट्री अर्न कर रही होती है, तो इसमें नॉन टैक्स रेवेन्यूज़ जनरेट होते हैं। ये 2.08 ट्रिलियन रुपीज़ तक है। इसके बाद बात करते हैं एनएफसी की, जो कि आर्टिकल 160 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान 1973 के तहत वजूद में आया था, नेशनल फाइनेंस कमीशन, जिसके तहत एक डिविजिबल पूल बनेगा और सेंटर जो है वो प्रोविंसेस को उसके उनके हिस्से के मुताबिक या उनकी कलेक्शन के मुताबिक कुछ पैरामीटर्स हैं फंड्स जारी करेगा। तो उसके तहत 3.4 ट्रिलियन रुपीज़ जो हैं इस दफ़ा एनएफसी के तहत सूबों को वापस दिए जाएंगे, ठीक है। इसके बाद सेंटर के पास 4.4 ट्रिलियन रुपीज़ जो हैं वो बच जाएंगे और डिफरेंस जो है ये 8.4 में से अगर हम 4.4 निकालें तो 3.9 समथिंग का जो डेफिसिट क्रिएट हो रहा है, जो डिफरेंस क्रिएट हो रहा है, ये हमारा बजट डेफिसिट है जो कि सेंटर को चाहिए लेकिन सेंटर के पास नहीं है, जो कि एनविसेज किया जा रहा है कि डेफिसिट आएगा। तो आए एनएफसी के ऊपर बात करते हैं मज़ीद कि इसमें से 1.6 ट्रिलियन जो है वो सिर्फ पंजाब का हिस्सा है, ठीक है, और सिंध को 848 बिलियन रुपीज़ जाएंगे एनएफसी के तहत, और केपी को जो है 559 बिलियन रुपीज़ जाएंगे और सिर्फ 3.13 बिलियन जो है वो बलूचिस्तान को दिए जाएंगे, ठीक है। और फिर 1.1% ऑफ द डिविजिबल पूल जो है वो केपी को दिया जाएगा ताकि वो फाटा वाले रीजन जो रीजन कभी फाटा था उसको मज़ीद डेवलप कर सके, ठीक है। तो ये होगी एनएफसी की बात। जो फिस्कल डेफिसिट जिसकी हमने बात की थी कि 3.9 ट्रिलियन का बनेगा, वो 6.3% ऑफ द जीडीपी बन रहा है, जो कि हमने जिक्र किया था कि पिछली गवर्नमेंट जो पीएमएलएन की थी उनकी दफ़ा जो फिस्कल डेफिसिट था वो 6.6% ऑफ द जीडीपी था, जो हाईएस्ट था। इनका भी कुछ ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, 6.3 पे खड़ा है, लेकिन ये फ़िलहाल बहरहाल 6.6 से कम है। तो
अच्छा, ये एनएफसी के अंदर जो था 570 बिलियन जो है वो प्रोविंशियल सरप्लस था। ये प्रोविंशियल सरप्लस ये होता है कि जो वापस फेडरेशन ले लेती है प्रोविंसेस से कि तुम्हारा बजट जो है वो इतना एक्सपेंडिचर नहीं है, तो ये जो बच रहा है ये मैं पहले ही निकाल देता हूँ। तो वो 570 बिलियन रुपीज़ का सरप्लस जो था वो फेडरेशन ने पहले ही रोक लिया हुआ है एनएफसी के अंदर जो सूबों को देना था, ठीक है। उसके बाद जो डेट सर्विसिंग है, जो कि बहुत बड़ा अलमिया है हमारे फाइनेंस बजट का कि हमें डेट सर्विसिंग करनी होती है। आलमोस्ट हाफ होती है ये, अगर हाफ नहीं तो एटलीस्ट 40% होती है। तो इस साल 3 ट्रिलियन रुपीज़ की जो है सिर्फ डेट सर्विसिंग कर रहे हैं हम, ठीक है। 8.4 एक्सपेंडिचर में 3 ट्रिलियन जो है सिर्फ डेट सर्विसिंग के ऊपर जा रहा है कि वो हमारे किसी काम नहीं आ रहा। हम सिर्फ वो ये जो इंटरेस्ट के ऊपर हम इंटरेस्ट पे करना होता है और जो हमने डेट लिया हुआ है पिछली गवर्नमेंट्स ने वो पे करना होता है, ठीक है। उसके बाद अगर हम आ जाएं बात करते हैं डिफेंस की। डिफेंस जो था लास्ट ईयर 1.2 ट्रिलियन के ऊपर था और इस दफ़ा 1.3 ट्रिलियन के ऊपर खड़ा है। तो इसके अंदर जो इंक्रीज़ हुआ है वो सिर्फ 5.8% का इंक्रीज़ हुआ है लास्ट टाइम से, ठीक है। अभी इसमें पेज, सैलरीज़ और पेंशन्स इंक्लूडेड नहीं है। पेंशन्स जो है वो 48 बिलियन रुपीज़ के ऊपर खड़ी हैं और इसमें से 36 बिलियन रुपीज़ की जो पेंशन्स हैं वो सिर्फ आर्मी सर्वेंट्स या आर्मी ऑफिसर्स की पेंशन्स हैं। बाकी जो 12 बिलियन है वो सिविल ऑफिसर्स या बाकी मुल्क के जो हैं उनकी पेंशन्स हैं। इसके अलावा अगर हम हेल्थ की बात करें तो उसके ऊपर 28 बिलियन रुपीज़ इस दफ़ा मुख्तस किए गए हैं उसके लिए, जो कि लास्ट ईयर 25 बिलियन रुपीज़ थे। और इसके अंदर जो इंक्रीज़ आया है वो जो ये बनता है जीडीपी का वो है 1.2% ऑफ द जीडीपी बनता है हेल्थ के ऊपर। और एजुकेशन की बात करें तो लास्ट ईयर 83 बिलियन रुपीज़ था, जो कि इस दफ़ा बढ़ा के 91 बिलियन रुपीज़ कर दिया गया। लास्ट ईयर 83 बिलियन रुपीज़ था। उसके बाद हम सब्सिडीज़ की बात करें तो मेट्रो को हमेशा की तरह 1 बिलियन रुपीज़ हमने सब्सिडी की गई है और टोटल जो है वो 682 बिलियन रुपीज़ की सब्सिडीज़ दी गई हैं, जिसमें से 596 जो है वो सिर्फ पावर सेक्टर की सब्सिडीज़ हैं, ठीक है। और इसके अलावा पीएसडीपीज़ जो हैं पब्लिक सेक्टर डेवलपमेंट प्रोग्राम्स जो हैं वो उनके लिए हमने 900 बिलियन रुपीज़ जो हैं वो मुख्तस किए हैं, ताकि जो कि लास्ट ईयर जो थे 630 बिलियन थे और उससे पिछले साल जो थे वो 750 बिलियन रुपीज़ थे। तो ये है फैक्ट्स एंड फिगर्स मोस्टली जो कि बजट के अंदर थी, बजट आउटले के अंदर थी। अब हम बात करते हैं थोड़ा सा इसके ऊपर तबसरा, वो अगली वीडियो में शायद हम करें इसके ऊपर थोड़ा सा तबसरा कि अपोजिशन के क्या तहफ़्फ़ुज़ात हैं इसके ऊपर और उनका जवाब गवर्नमेंट ने किस तरह दिया है इनको।